जी, आपका नाम क्या हुआ और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम राम वृक्ष महतो हुआ, पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन झारखंड के अध्यक्ष हुए, केंद्रीय अध्यक्ष। केंद्रीय। ओके। आपका क्या नाम? मेरा नाम हुआ राजू कुमार महतो, पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन का केंद्रीय सचिव। केंद्रीय सचिव। आप लोग क्यों आए थे इस श्रम विभाग? हम लोग सिर्फ बोकारो ही नहीं, पूरा झारखंड को देखते हैं और 2012 से 2010 से आउटसोर्सिंग स्टार्ट है पूरे राज्य में। और हम लोग 2012 से जब इसमें अनियमितताएँ देखी गई, काफ़ी अनियमितताएँ, बोला जाए तो 50% सीधे पैसों की लूट होती है। पहले तो 70% होता था। हम लोग जब स्वास्थ्य विभाग में, और इसमें एक लाइन में बोल देते हो तो नीचे से आपका चपरासी, किरानी से लेके सेक्रेटरी तक इससे इन्वॉल्व रहते हैं। इससे पूर्व हमें याद दिला देते हैं, एक निधि खरे मैडम स्वास्थ्य विभाग में सेक्रेटरी आई हुई थी। उसमें मेरे कागजातों के अनुसार उन्हें साफ साफ कहा गया कि आप देखिए, आप लड़ रहे हैं, लेकिन जिस सिस्टम को आप लड़ रहे हैं नीचे से ऊपर तक, यानी बोला जाए तो आपका किरानी, सिविल सर्जन, डीसी साहब, सेक्रेटरी, सभी इन्वॉल्व हैं। हम किसको किसको जेल भेजें? उसमें कहा कि इसमें हमको नहीं रहना है, नहीं हमको स्वास्थ्य विभाग में रहना है। वो स्वतः स्वास्थ्य विभाग को छोड़ के चली गई थी। ये एक घटना चक्र है। सरकार जो भी पैसा स्वास्थ्य विभाग को देती है, आपका कहने का साफ साफ ये मतलब हो रहा है कि उनका 50% लूट हो रही है। लूट होता है। इस लूट को उजागर करते हैं तो बहुत सारे नेताओं को भी तकलीफ होता है। इनका इस तरह की शिकायत लेके आप कहाँ कहाँ तक गए? इस तरह शिकायत के लेके हम लोग पूर्व में सिविल सर्जन, डीसी, सेक्रेटरी, मंत्री, इस सबको हम लोग इसमें संज्ञान में देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आज हम लोग विशेष तौर में बोकारो जो आए हैं, बोकारो ये डीएलसी के यहाँ आए हुए थे, डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर के यहाँ। डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर के हम लोग आवेदन दिए थे कि साल भर पहले हम लोग इसको संज्ञान में दिए थे सिविल सर्जन को, कि कर्मचारी का जो बुनियादी मांग है, जैसे आपका पीएफ, ईएसआई, बोनस और सैलरी, इसको लेकर हम लोग संज्ञान में दिए, रिटर्न में दिए, कोई सिविल सर्जन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तब हम लोग आरटीआई का यूज किए, और एक जिला सिर्फ बोकारो ही नहीं, 24 जिला में, जिसमें से कुछ का कुछ कमी है तो कुछ का कुछ कमी है, कुछ तो सुखले एकदम साफ कर देता है। जैसे सरकार 24,000 पेमेंट देती है, कैंडिडेट को मिलता है अभी बोकारो में 9,000। अभी वर्तमान में अभी 25.91% लेबर डिपार्टमेंट से बढ़ोतरी हुआ है, जिसमें बढ़ा के उसको 10%, 11% बढ़ा दिया उसको। अगर उसको 9,000 मिलता है तो उसमें कर दिए आपको 11,000। ये बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन जो मेन जो बढ़ोतरी है, जो मूल रूप से उसका जो पेमेंट मिलना चाहिए, कितनों काट छाट के वो 17-18 उसको मिलना चाहिए, जो संतोषजनक सैलरी है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि एक लेबर कमाता है आज के डेट में आपको 9,000, और वही डिपार्टमेंट में एक सुपर का पेमेंट देते हैं 9,000, 8,000। और एक जो इंटर साइंस करके 3.5 साल का, 4 साल का डिप्लोमा करके एक जीएनएम करती है, जो हमारे बोकारो जिला के सभी सीएचसी, पीएचसी, इवन सदर हॉस्पिटल, अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल में काम सेवा दे रही है, उसको एक लेबर ग्रेड के अनुसार उसको पेमेंट देते हैं 9,000। आप माने इतना सिविल सर्जन, एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर आप 10 साल का डॉक्टरी का पढ़ाई किए, उसके बावजूद भी जब सिविल सर्जन बन गए तो कान बंद करके बैठे हुए, सिर्फ पैसा लूटने में, छापने में लगे हुए। ये मेरा सीधा सीधा आरोप है सिविल सर्जन को। आप साल भर पहले हमने आपको आवेदन दिया, आवेदन में कोई संज्ञान ले लिए, इससे स्पष्ट होता है कि आप भी मिली भगत हैं। जब सेक्रेटरी को हमने शिकायत की, आवेदन दिया, झारखंड में जितने सिविल सर्जन हैं सब पर आप आरोप लगा? सब पर, पार्टिकुलर एक पर नहीं। आरटीआई मारते हैं, आरटीआई का जवाब नहीं देते हैं। कोई ऐसे सिविल सर्जन होते हैं सीधा साधा जो जवाब देते हैं उसमें मामला फंस जाता है। एक बोनस अधिनियम 1965 के तहत बोकारो जिला में किसी को बोनस नहीं दिया गया। 2010 से आप जोड़ लीजिए, किसी को बोनस नहीं दिया गया। पेमेंट में तो 50% है। आप बोनस अधिनियम को आप नहीं देते हैं। जब हम एग्रीमेंट मांगते हैं ठेकेदार का, एजेंसी का, तो आरटीआई में जवाब नहीं देती है। अगर किसी का होता है कि पूरा राज्य में एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि बोनस दे रहे हैं, किसी का बोनस नहीं लिखा रहता है। अगर आप बोनस नहीं दे रहे हैं तो बोनस अधिनियम 1965 के तहत आप एग्रीमेंट को उसको चेक नहीं किए बढ़िया से, और उसको एजेंसी को टेंडर दे दिए जो वो काम ले रही है और बोनस भी भुगतान नहीं कर रही है। और इसमें 2 तरह का बिल आ रहा है, एक होता है वेंडर बिल, एक होता है ट्रेजरी बिल। जब इस बिल को दोनों को आप खंगालिएगा तो साफ साफ आपको नज़र में दिखेगा, जिसका डॉक्यूमेंट भी आपको हम दिखा देंगे। ये ठीक है कि इसमें क्या है, नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप सभी पदाधिकारी को आपने ये इस घोटाला से उन्हें अवगत कराने का कोशिश आपने, तो
फिर भी वो लोग जब नहीं सुन रहे हैं तो आप कभी राज्य सरकार को लेकर कुछ नहीं गए उधर? राज्य सरकार स्वास्थ्य मंत्री हमसे बातें नहीं करना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री को एक वीडियो भी बन्ना वायरल गुप्ता बन्ना गुप्ता जी को, उससे पूर्व मंत्री जो थे रामचंद्र सही चंद्रवंशी स्वास्थ्य मंत्री, वो तो साफ हमको स्टेटमेंट दे दी। हंसी आती है हमको कि हमको आउटसोर्सिंग में कुछ नहीं करता, आउटसोर्सिंग में तो पैसे आता है, तुमको जहाँ जो करना है कर लो, तुमको जहाँ जो करना है कर लो। हाँ, स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग में तो पैसे आता है, तुमको जितना उछल कूद करना है कर लो, हम इसमें कुछ काम नहीं करेंगे, न बहाली निकालेंगे। बन्ना गुप्ता जी से कभी मिलने का प्रयास किया? हम 2 बार 3 बार मिले। जब सारे हम लोग से जब चेहरा से जब रूबरू हो गए, कागज पत्र से जब उगरू गए, सचिवालय जाते हैं तो 500 पेज का फाइल लेके जाते हैं, 500 पेज का, 1-2 पेज का नहीं। तो सेक्रेटरी बोलते हैं हम इस मैटर में हमको बातें नहीं करना है, तब कहाँ जाइएगा? एक तरफ ये करप्शन तो है ही, जैसे आप बता रहे हैं, आपके हिसाब से ये जो गरीब जनता है हमारी झारखंड की, वो तो पिसा रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, जबकि डिलीवरी का जब समय आता है तो सैया लोग जो है कि और डॉक्टर लोग वहाँ जाके जवाब देते हैं और उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके मैंने हज़ारों का बिल बनवा के उन्हें ऐंठने का काम करते हैं। बड़ा दुखद बात है जी हमारे झारखंड में। जी आप बताइए कि ये सीधा सीधा संदेश आप लोग किसको देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग सीधा सीधा कर्मचारी को संदेश देना चाहते हैं कि आप भाई जगिए, और नहीं जो लोग काम कर रहे हैं उसको सिर्फ हम उनको बोल रहे हैं, क्योंकि हेल्थ विभाग एक ऐसा विभाग है, कुछ एक दिन शट डाउन करे ना तो साला पेंट में पेशाब करेगा मंत्री और सेक्रेटरी, पेंट में पेशाब करेगा, हम बोल रहे हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं ना, वो आंदोलन करना नहीं चाहता है। यह स्वास्थ्य विभाग का दुर्भाग्य है कि स्वास्थ्य विभाग का आदमी झंडा पकड़ना नहीं चाहता है, जिंदाबाद नहीं करना चाहता है, जिसके कारण आज ये लोग झेल रहा है। पूरा राज्य भर में 10,000 कर्मचारी काम कर रहा है आउटसोर्सिंग के माध्यम में, जिसमें से 14-15 कंपनियां हैं जो काम लेती है और मेन पावर उपलब्ध करवा रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा राज्य भर घूम रहे हैं, उसका भी दुर्भाग्य है। तो आप लोग भी तो आउटसोर्सिंग से ही ना आते हैं? नहीं, हम लोग तो आउटसोर्सिंग को क्या बोलते हैं, उसको त्याग दिए हैं। आउटसोर्सिंग नहीं काम करना है, हम लोग को तो डेली कंपनी बुलाती है आके काम कर लो। यहाँ भी बोलेंगे तो भी बोलेगा काम कर लो। मेरा ये कहना है कि हम पढ़े लिखे जो कर्मचारी हैं, कि पढ़े लिखे आदमियों का शोषण ना हो। एक कॉमन बात बताते हैं आपको कि हम यदि एगो कोड़ी वाला को जाते हैं सुबह काम करवाने के लिए, वो हमसे पूछता है कोड़ी वाला कि आप हमसे क्या काम लेगी, ईंटा ढुलवाइएगा ना, पानी ढुलवाइएगा ना, क्या करवाइएगा। जब हम 12 बजे उसको बोलते हैं नहीं आपको ईंटा नहीं ढोना है, पानी ढोना है, तो बोलता है नहीं काम करेंगे तेरा यहाँ। आपसे ये बात नहीं हुई थी, लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है कि हमको सब पता है कि मेरा नाम पे 24,000 रुपये आती है, लेकिन फिर भी हम सर झुका के काम कर रहे हैं। उसका मूल कारण है रोजी रोटी, और उसके लिए पूर्णतः सरकार दोषी है। इसलिए दोषी है कि सरकार बहाली निकालती नहीं। कब से आप लोग इस करप्शन के पीछे लड़ रहे हैं? देखिए, जब से आउटसोर्सिंग आई है तब से आप लोग, तब से। ऐसा नहीं कि जेल नहीं गए, जेल गए, मार खाएं, लात जूता खाएं, सेक्रेटरी को जूता खोल के मारने का भी कोशिश किए, वो केस तक नहीं किया है। ऐसा नहीं कि हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं इस भीड़ में जो करप्शन के अगेंस्ट में बड़ा बड़ा कदम उठाया, लेकिन वो सामने नहीं आया है। उस दिन पेपर वाला क्या छापेगा कि राजू मातो गुंडा है, वो नहीं बोलेगा जो सेक्रेटरी को जूता मारने खोजा है, वो कभी नहीं लिखेगा। हम लोगों ने अपना प्रयास, ये जो आप लोग खुलासा कर रहे हैं ये बहुत बड़ा खुलासा है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। इसमें देखिए, कर्मचारी को एकदम होता है ना अंग्रेज जैसा शासन प्रशासन पूरा एकदम भ्रष्टाचार से लथपथ है, और कर्मचारी आज डर से नहीं बोलता है कि हम लोग 8,000 मिलता है सो, जबकि उसको ड्रेस साफ करने का पैसा नहीं उठता है। अब इस महंगाई में एक यदि लेबर कुली काम करिएगा तो, और लेबर रेट का हम लोग बात करते हैं कि आपको मिनिमम रेट आपको 11,000 देना है एक क्वालिफाइड, वो पैसा जो बोल रहे एक लेबर को, एक लेबर को, क्वालिफाइड लेबर को उसको 11,500 देना है, वो भी टेक्निकल पोस्ट का नहीं बात कर रहे हैं। देखिए, एक सरकार तय की है पैसा, एक सरकार तय की है, और एक पैसा स्वास्थ्य विभाग में एग्रीमेंट जो होता है कंपनियों और आपके सरकार के बीच में, वहाँ स्पष्ट लिखा है कि इसको 24,000 देना है। उस 24,000 पैसा में कहाँ कहाँ कितना पैसा कटती है वो भी बताते हैं। सबसे पहले कंपनी को एक व्यक्ति के पीछे 50 रुपया मिलना चाहिए पर डे, जो सरकार का आदेश है। अभी शायद 100 रुपया हुआ है। सिर्फ एक आदमी से 100 रुपया कटने का सरकार का अधिकार है, उस लीगल पैसा बोला जाए तो। यदि देखिएगा
कर्मचारी के पीछे एक कर्मचारी का कंपनी का जो बनता है हिस्सेदारी 100 रुपया का, लेकिन उस 24,000 रुपया में 100 रुपया काट दे तो कितना बचा? हिसाब कीजिए आप। अभी आते हैं पैसा का कहाँ क्या हुआ। 23,900। हाँ 23,900। अभी 23,900 में सुनाते हैं आपको। आपके इसमें स्पष्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है कंपनी का जो टेंडर है वो नाम है कैंडिडेट का, उसका पीएफ ओटी पोस्ट है, अटेंडर है, 26 दिन का उसका हाजिरी है, पर डे उसका इतना हाजिरी है, पर डे 379 89 रुपया 51 रुपया इसका पर डे का हाजिरी है। उसका टोटल अमाउंट इतना हुआ 26 दिन का, ठीक है, जिसमें उसका पीएफ कटा, ईएसआई कटा, ये लेट अनाउंस है। इसमें एग्रीमेंट बोनस का चूक की है, उसको बोनस, जबकि उसको अधिनियम के तहत उसको बोनस भी इसमें ऐड करना चाहिए और जीएसटी भी इसमें ऐड रहता है, जीएसटी भी इसमें नहीं डाला हुआ है। जब उसका देखिए ये आपका कैंडिडेट का वाउचर हो गया, बिल हो गया कि हम उसको इतना पेमेंट करते हैं। अब ठेकेदार सरकार का पेमेंट देखिए वहाँ 757 रुपया, ये सरकार ठेकेदार को पेमेंट कर रही है 757 रुपया कैंडिडेट को पेमेंट करना है पर डे, और ठेकेदार बिल बना के देती है उसको 300, ये ठेकेदार जो काम करते हैं उनको देती है, उनको देती है, ठीक है। उसमें उसको ये सब कटना है, पीएफ ईएसआई बोनस ये सब कटना है उसको नियम के तहत, लेकिन ये सच्चाई कौन दिखाता है? मैं आशा करता हूं कि गांव के लोग हैं, गांव के ही खबर को, गांव के ही लोग शोषित हैं। पूरा झारखंड में एक भी ठेकेदार झारखंडी नहीं है। इतना कहना है कि जो भी पारा मेडिकल में है, पारा मेडिकल नहीं, सफाई कर्मी तक, सफाई कर्मी, गार्ड, और इसमें पूरा सबको जागना है, अपने आप जागना है। हम लोग इस आपके माध्यम से, एक तरफ महंगाई कमर तोड़ रही है, तोड़ रही है। इसके लिए आप बोलते हैं कि हॉस्पिटल में पेशेंट मरता क्यों है, आदमी पेशेंट को प्राइवेट में भेजता है क्यों, उस पर आ जाते हैं। मिला जुला के इस काम में कर्मचारी और पब्लिक का मार होता है। कैसे? मान लीजिए आज का महंगाई में 10,000 में पेट चलेगा? नहीं चलेगा। जब नहीं चलेगा, वो व्यक्ति 10,000 के चक्कर में सुबह आपके यहाँ काम करने आएगी तो सुबह से शाम तक नोचा चौथी करेगा कि नहीं, वो हेरा फेरी करेगा कि नहीं? साफ सुथरी बात है। वो काहे नहीं प्राइवेट में भेजेगा भाई, काहे नहीं भेजेगा? हम बोलते हैं कंपनी मेरे नाम पे 25,000 देती है, 25,000 का होता क्या है अभी हिसाब देते हैं। एक व्यक्ति के नाम पे 8 रुपया 33 पैसा बोनस के नाम पे काटती है, ठीक। उसके बाद 12% काटता है पीएफ, ईएसआई 3 रुपया 33 पैसा, सब मिला जुला के 25% का पैसा का कटौती होती है जो लीगल है, 14% सर्विस। और एक दुर्भाग्य का बात है कि मेरे ऊपर 18% जीएसटी। आप सोचिए जीएसटी किसके ऊपर लगता है? जिसका 5 लाख पार करेगा तब ना। साल भर में 1 लाख रुपया मेरा मतलब वेतन नहीं बनता है, मानदेय नहीं बनता है, उसके नाम पे 18% जीएसटी। कौन काट रहा है? जीएसटी दिखा रहा है, कंपनी लेटर में दिखा रहा है कि कंपनी दिखा रहा है। हाँ दिखा रहा है, पेपर में 18%। वो भी मेरा पेमेंट से जीएसटी कटता है। एक ईटा बालू लेते होंगे तो उसमें जीएसटी सुने होंगे, लेकिन आदमी कटाने में जीएसटी कटता है। ये झारखंड सरकार है। कुल मिलाकर इतना आप लोग समझ सकते हैं कि ये लोग करप्शन से लड़ते लड़ते जेल तक गए हैं। जेल तक गए। देखिए, इससे पहले एक घटना घटा था आपका सदर हॉस्पिटल चास में कुछ दिन पहले। वो नाइट गार्ड था या डे गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड था। सिक्योरिटी गार्ड था। आप लोग ने भी पूरा कवर किया, बोकारो जिला के सभी नेता लोग ने एकदम खुल के राजनीति की। बेचारा काम करता था, लेकिन उसका न पीएफ कटता है न ईएसआई कटता है। बोनस तो छोड़िए दीजिए। आपका जो यहाँ पे आपका एक कर्मचारी डेथ किया था, उसमें सिर्फ राजनीतिक हुआ है, किसी ने इस पे पहल नहीं किया है। यहाँ तक कि डीसी साहब भी संज्ञान में नहीं लिए, न सिविल सर्जन लिया, न उसका ठेकेदार लिया। जब जनविन काम करता है, सिर्फ जनविन करके बोकारो जिला के सभी विधायक, इवन सांसद भी सिर्फ राजनीति की है। इसको पूर्व लेकर पेटरवार सीएचसी के सभी कर्मचारियों ने मिलके झारखंड सरकार के दर्जा मंत्री श्री जोगेंद्र प्रसाद जी को भी आवेदन दिया, उसमें भी पहल नहीं किया। अमर बावरी जी यहाँ पर आए, जब इंसिडेंट हुआ घटना की, भाई कर्मचारी जब डेथ हो गया तो वो भी आए, बढ़िया फोटो खिंचाए, स्टेटमेंट दिए। वो कहा कि वो भी सिर्फ राजनीति किए, उसमें कोई पहल नहीं किए। लेकिन जो जड़ समस्या है, जड़ समस्या किसी ने पहल नहीं किया। हमारे बोकारो विधायक बिरंची नारायण है, उसका भी सत्यानाश हो गया। अनूप सिंह का बगल में अनुमंडल अस्पताल है सीएचसी, ठीक है, उनका बगल में है, उनका बगल में पूर्व सांसद रविंदर पांडे है, ठीक है। जब अनूप सिंह का एक घोटाला उजागर होता है कि एक दिन में वो 1 करोड़ कमाते हैं, लेकिन आपके बगल में जो कर्मचारी करता है उसका पीएफ ईएसआई नहीं करता, उसका रविंद्र पांडे जी स्टेटमेंट नहीं देते हैं। इसको समझने की जरूरत है, युवाओं को समझने की जरूरत है। बोकारो जिला दिखता है, लेकिन उसमें सिर्फ मन ढपाई होता है, सिर्फ ढपाई होता है। तत्काल में जो आपका चुनाव हुआ वहाँ का बात करेंगे। अभी जो तत्काल में डुमरी में चुनाव हुआ,
सबने नेतागिरी किया, लेकिन मूल विषय पे किसी ने नहीं बात किया। बोलता है हम माटी के नेता। काहे का नेता भाई, जो माटी के आदमी के बारे में आप सोचते नहीं है? किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ये नहीं बोला कि यहाँ पे जो आपका डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको उसका हक मिले। किसी ने ये बात नहीं बोला। स्वास्थ्य विभाग के बारे में किसी ने बात नहीं। बोलता है माटी के नेता। काहे माटी को, माटी के बारे काम ही नहीं कर किसी मट। सभी विधायक को आरोप लगाते हैं, सभी इनको देखते हैं। पेपर को पढ़े, अनूप सिंह गुलाब पढ़े, लेकिन उसके जस्ट एक दिन पहले मेरा न्यूज़ छपा था। जनामोड़ में मीटिंग किए थे, कम से कम अच्छा क्लिप था। पीएफईएसआई नहीं करता है, कर्मचारियों को आधा पेमेंट दिया जाता है, सारा बर्नर लिखे थे, बोनस नहीं मिलता है, लेकिन उसमें कोई नेता ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। हमारे सबसे पढ़ा लिखा बेटा लंबोदर महतो भी नहीं बोले। अकस्मात सीएचसी में भी तो चलता है ना स्टाफ, वहाँ भी पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, सफाई कर्मी है, सब आज आधा % में काम करते हैं। और हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी हमारे गिरिडीह के सांसद हैं, और उनका क्षेत्र में तो और करप्शन है। उसका क्षेत्र में रामगढ़ में सदर में 6000 मिलता था कैंडिडेट को। हम लोग 15 दिन वहाँ पर आंदोलन किए, तब जाकर संतोषजनक अभी उन लोग को सैलरी मिल रहा है। और सबसे दुर्भाग्य हमारे सांसद महोदय के लिए, हमने भी बहुत बार मिलने का प्रयास किया, मिले भी, और बोले कि आप ही का क्षेत्र में गोला सीएचसी में कैंडिडेट से एक एएनएम की नौकरी के लिए 85,000 रुपया लिया। 85,000 ठेकेदार घूस लिया उसको, उसके बाद भी नौकरी नहीं दिया। ये भी मंत्री जी के पास में संज्ञान में गया, न मंत्री सुने, न सिविल सर्जन सुने, न डीसी सुने। पैसा वापस मिला है, न कर्मचारी को पैसा मिला, न कर्मचारी को नौकरी मिला। तो कुल मिला के आप लोग समझ सकते हैं कि झारखंड किस तरह करप्टेड है, और यहाँ के विधायक, यहाँ के अफसर, यहाँ के अधिकारी, अगर इन दोनों की बात सच है, मैं पूरी तरह पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन अगर सच है तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये लोग किस तरह का आरोप लगा रहे हैं और किस तरह लोग, हम जैसे गरीब लोग किस तरह पिसा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, और स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी समझकर लोग तो जाते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन उनके बाद उनके साथ क्या व्यवहार होता है, क्यों होता है, सारे प्रश्नों का उत्तर इन लोग दे चुके हैं। अंत में और 1-2 लाइन बोलिए, काफ़ी लंबा हो रहा है। मेरा विशेष कहना है कि जितने भी पदाधिकारी हैं या हमारे नेता हैं, एक शायरी जो फिट होता है, ज़बरदस्त फिट होता है। बर्बादे गुलशन के खातिर एक ही उल्लू काफ़ी था, आज हर साख में उल्लू बैठा है, गुलशन अंजाम में क्या होगा, वही हाल होगा। अंजाम क्या होगा जी, लास्ट लाइन। देखिए, मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलूँगा कि कम से कम कर्मचारी जगे, एक बार डेली मरने से एक बार मरे सब मिलके, पूरा राज्य का स्वास्थ्य कर्मचारी एक दिन मरे, तभी उसका भला होगा। डेली मरने से एक दिन मरना अच्छा है। मतलब आपका कहना हुआ है कि डेली जो उन लोग के साथ जो शोषण हो रही है उसके विरोध में एक दिन खड़ा हो जाए और उसका भला हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। ये दो जाबाज भाई जो लड़ते आए हैं करप्शन से, और इन लोगों का साथ देना और नहीं देना, आप लोग क्या राय रखते हैं जरा अपना जरूर कमेंट रखिएगा। इसको लेकर जो शायरी जो बोले उसमें सभी फिट होते हैं, लेकिन कितना संज्ञान लेंगे पता नहीं, लेकिन हम लोग लड़ते रहेंगे और छोड़ने वाले नहीं हैं। आने वाले दिन में कोई भी विधायक को, कोई भी सांसद को क्षेत्र में आने से पहले हम लोग एक शब्द बोलने अभी नहीं देंगे, न बोलने का हम लोग का मुँह है। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड, जोहार झारखंड भाई लोग।